चाहते हैं कि इस्लाम कबूल करे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन सर मैं दिखती है, मुझे कुरान में की बहुत बातें अच्छी लगती है और उसमें से बहुत कुछ सीख मिलती है। तो ये ज़रूरी है कि इस्लाम कबूल करना चाहिए और इस्लाम मुझे अच्छा लगता है। इनका सवाल है कि उन्हें कुरान मजीद पढ़ चुकी है, बहुत सी बातें अच्छी लगती है, कुरान मजीद इस्लाम पसंद करती है, तो मुझे इस्लाम कबूल करना चाहिए कि नहीं? अगर आप पसंद करती है कुरान मजीद के तालीमात को और इस्लाम पसंद है तो बेशक आपको कबूल करना ही चाहिए। अगर पसंद नहीं करते तो नहीं करना चाहिए, अगर पसंद करते कबूल करना ही चाहिए, तो ही आप अमली तौर के ऊपर, सही तौर के ऊपर इस्लाम से मोहब्बत कर सकते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि इस्लाम कबूल करे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन सर नहीं, आप अगर कुरान मजीद पढ़ चुके हैं और आप कहते हैं कि कुरान मजीद में जो लिखा आप उसके पसंद है, तो पसंद है तो उसके ऊपर अमल भी करना चाहिए। सर ये बराबर, लेकिन सर मैं आजम कैंपस में इधर 3 महीने मैंने एडमिशन लिया है, तो फ्रेंड सर्कल में सब में तो बहुत सारे मोमेडियन फ्रेंड्स हैं मेरे, तो ऐसा कुछ नहीं, पहले तो नहीं थी, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इधर आने के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और उसके बाद सर अच्छा लगा और बहुत कुछ लाइफ में सर कुछ बहुत सीख मिलती है इससे, तो अच्छा लगता है कुरान मुझे। आप अगर आपके बहुत से फ्रेंड मुसलमान है, सही लफ्ज मुसलमान है, मोहम्मदन सही लफ्ज नहीं है, मुसलमान सही लफ्ज है। सॉरी सर। अगर आप आदम कैंपस में आ चुके हैं, एडमिशन ले चुके हैं, आपके बहुत से सहेलियां अगर मुसलमान है, आपको अच्छा लगता है कि जो मुसलमान में चीज अच्छे है, तो इस्लाम में कोई भी जबरदस्ती नहीं है। इस्लाम में कोई भी किसी को मुसलमान जबरदस्ती बना ही नहीं सकता, ये हराम है। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई कंपल्शन नहीं है। अगर आप इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो कोई भी आपको आदम कैंपस के बाहर नहीं निकालेगा। जनाब पीए इनामदार साहब इधर है, वो ये नहीं कहते कि आप इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो आदम कैंपस के बाहर निकालेंगे। और इस कैंपस में माशाअल्लाह बहुत से गैर मुसलमान भी पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपको समझ में आता है कि ये मजहब सही मजहब है और आप अपने पुराने किताब पढ़ते हैं, हिंदू मजहब की किताब पढ़ते हैं, और आपके हिंदू मजहब की किताब में लिखा हुआ है कि आखिरी पैगंबर, आखिरी अवतार जो आने वाला है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और आपको इल्म हो जाता है कि ये पैगाम कुरान में मौजूद है और अल्लाह के आखिरी रसूल के हदीस में मौजूद है, तो आप अगर अपने पुराने किताब वेद पे अमल करना चाहती है और आपको पता लग गया है कि ये पैगाम सही है, तो आपको इस पैगाम को कबूल करना चाहिए। अगर आपको वक्त चाहिए, वक्त लीजिए, 1 दिन लीजिए, 2 दिन लीजिए, वो भाई को 2 दिन चाहिए, 2 महीना लीजिए, बट जब आपको इत्मीनान हो जाएगा कि ये मजहब सही है, ये तरीका जीने का सही है, तो आपको इसको कबूल करना पड़ेगा। तो ही असली तौर पे लोग को पता चलेगा कि आप इस किताब और इस दीन से मोहब्बत करते हैं। Amit, and I'm a student from Tata Institute of Social Sciences. तो मेरा सवाल यहाँ के उपस्थित जो सभी नॉन मुस्लिम भाई और प्रेक्षक हैं उनसे रिप्रेजेंट करता है। माना कि आपके अकॉर्डिंग अल्लाह जो है एक है और यहाँ उपस्थित सारे भाई जो है उनका अगर जन्म नॉन मुस्लिम में हुआ है, तो एज ए सोशलाइजेशन के दौरान हमने जाना है कि हमारा धर्म जिसमें हम पैदा हुए वो बेस्ट है, तो अल्लाह ने फिर ऐसा हमारे साथ नाइंसाफी या फिर ऐसा उन लोगों के साथ नाइंसाफी क्यों की कि अदर धर्म में उनका जन्म हुआ है? वैसे आपका नाम क्या है? अमित। अमित भाई ने एक अच्छा सवाल किया है कि यहाँ अक्सर लोग गैर मुस्लिम खानदान में पैदा हुए, तो ये नाइंसाफी नहीं है कि मुसलमान मुस्लिम खानदान में पैदा हुए तो उनको इस्लाम धर्म मिला, हम गैर मुस्लिम खानदान में पैदा हुए हमें इस्लाम नहीं मिला, तो ये नाइंसाफी नहीं। और आप अल्लाह सुब्हाना व तआला से आखिरत में शिकायत कर सकते एक ऐसा। इसीलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कहा है हर मुसलमान का फर्ज है कि वो गैरों तक अपना दीन फैलाए, हर मुसलमान का फर्ज है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास ता'मुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि आप इंसानों में सबसे बेहतरीन उम्मा है क्योंकि आप लोगों को हक की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं। हर मुसलमान का फर्ज है कि लोगों को हक की तरफ बुलाए, दीन की तरफ बुलाए। लेकिन मुसलमान दावत करे या ना करे, अल्लाह ताला फरमाते सूरह फुसिलत में सूरह नंबर 41 आयत नंबर 53 में 53 में अल्लाह ताला फरमाते कि सनूरीहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन अन्नहु हक। अल्लाह ताला लोगों को अपनी निशानियां दिखाएगा होराइजन्स में, ताकि हर दिल में, हर
انسان کے دل میں یہ ثابت ہو کہ اللہ ایک ہے. تو اللہ خود فرماتے قرآن مجید میں کہ ہر انسان کے دل میں وہ یہ ثابت کر دے گا اس کی زندگی میں کہ خدا ایک ہے. لیکن ثابت کرنے کے بعد وہ انسان سوچنے لگے گا اگر میں اسلام قبول کروں گا تو معاشرہ کیا کہیں گی, ارے میرے والدین کی جائیداد سے میں بے دخل ہو جاؤں گا, ارے مجھے دھندے میں مشکل ہوں گی, میرے دھندے میں نقصان ہوگا. تو آخرت کے دن پہ اللہ تعالیٰ کہ آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ آپ نے ناانصافی کی. اللہ تعالیٰ خود ہر انسان کے دل میں یہ ڈالیں گا کہ خدا ایک ہے. اور آپ کے لیے تو یہ بھی بہانہ نہیں ہے, آپ اس مجمع میں آ چکے ہیں, میری زبان سے سن چکے ہیں کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. آپ کو آخرت کے دن پہ ذرا بھی شکایت نہیں ہونا چاہیے اللہ سے. اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گا کہ آپ جب ذاکر بھائی کے لیکچر کے لیے گئے, ذاکر نے صاحب ثابت کر دیا کہ خدا ایک ہے, نہ ہی قرآن سے وید سے ثابت کیا, اپنشد سے ثابت کیا, بائبل سے ثابت کیا, پھر آپ نے کیوں نہیں ایک اللہ میں مانے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ باقی غیر مسلم کو تو بعد میں دیکھ لیں گے, میں آپ کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ آپ خدا کو کیا جواب دیں گے آخرت میں؟ ایکچولی سر آئی ایم ناٹ بلیونگ آن گاڈ. میں خدا کو نہیں مانتا ہوں, کیونکہ اس کا ریزن بھی اس طرح سے ہوتا ہے. آئے دوران پورے وشو میں ہم ایسے حادثے دیکھتے ہیں, اگر بھگوان ہے تو بم اٹیک یا پھر باڑھ, یہ سارے جیسے حادثے ہوتے ہیں, وہاں بے گناہ لوگ, چھوٹے چھوٹے بچے تک کی جان چلی جاتی ہے. اگر اللہ واقعی ہے تو پھر جو بے گناہ ہوتے ہیں وہ لوگ کیوں مرتے, جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کا مرتیو کیوں ہو جاتا ہے؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ خدا میں نہیں مانتے کیونکہ اگر خدا ہے تو بے گناہ کی موت کیوں ہوتی, بچے لوگ کیوں مارے جاتے؟ آپ ایسا پوچھ رہے ہیں کہ ٹیچر رہتے تو بچے فیل کیوں ہوتے؟ ارے جو بچے نہیں پڑھتے وہ فیل ہوتے. ڈاکٹر ہے تو لوگ کیوں مرتے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے قرآن مجید میں کہ ہم نے تمہارے اولاد, تمہاری بیویاں, تمہاری دولت کو ایک فتنہ جیسے پیدا کیا ہے. فتنہ ہے مطلب آپ کے لیے امتحان ہے. ایک امتحان ہے کہ اگر آپ کے بچے مریں گے پھر بھی آپ کو ایشور پہ بھروسہ ہے کہ نہیں. کوئی بھی بچہ جب مرتا ہے بم بلاسٹ سے وہ جہنم میں تھوڑی جاتا ہے, بچہ مرا تو جنت میں جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا امتحان لے رہے, اس کے والدین کا امتحان لیتے کیا بچے مرنے کے بعد پھر بھی آپ کو ایشور پہ بھروسہ ہے کیا نہیں. اور یہ جاننے کے لیے اگر آپ کھلے ذہن سے یہ تقریر سنیں گے انشاءاللہ آپ کو یقین ہوگا کہ خدا ایک ہے اور آخری کلام قرآن مجید ہے. ملګرو دا ویډیو تاسو وکتله د ډاکټر ذاکر نایک نه ډیر اشنا طریقې سره خلک سوالونه کوي. سو که تاسو وکتل دی یو کس چې تاسو کو چې الله نه منم د دیو جن نه منم چې بیګونه ماشومان مري او بمونه دماکي کیږي او پاکي کې ماشومان مري او داسې کیږي. نو ډاکټر ذاکر نایک ورته څومره په خپلې طریقې سره جواب ورکړو. دغه شان په لکونو خلک د ډاکټر ذاکر نایک نه په ناشنا طریقو باندې سوالونه کوي او هغه ډیر په ښه طریقه باندې د هغې جواب ورکوي. نو که ویډیو مو خوښه شوي مخکې دې خامخا شیر کړئ.